ये जो कथा आप पर हम सुन रहे हैं, निवेदन है आप सबसे, जीवन में कभी भी कथाओं में आए तो मनोरंजन की दृष्टि से ना आए। आजकल लोग कथा को भी मनोरंजन समझ लिए हैं, चलो टाइम पास नहीं हो रहे, थोड़ा टाइम पास कर। ऐसी अपराध जीवन में मत करना। कथा सुने तो इसलिए सुने मेरे प्यारे कि किंचित मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। और कथा को सुन करके यदि जीवन नहीं बदल रहा है, क्षमा करिएगा, आपने कथा नहीं सुनी, आपने केवल टाइम का बर्बाद किया है। सुन करके जीवन बदलता है। और आज मैं जो ये कथा गा रहा हूं, मेरे जीवन के टिकेश भैया 178 नंबर की जो कथा गा रहा हूं, मेरी अनुभव कहती है इतने कथा में, हर एक कथा में कोई ना कोई बदल रहा है। और मुझ जैसा दुष्ट को जब इस कथा ने बदल दिया तो महाराज आपकी तो बात ही नहीं है। ये कथा परिवर्तन लाती है और लाती रहेगी, जीवन में बिल्कुल परिवर्तन लाएगी। कथा को सुने तो जीवन में कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, क्यों सुने, परिवर्तन आ जाए इसलिए सुने। क्यों? ये कथा जो है मनुष्य के जीवन में शांति और समाज में क्रांति लाने वाली कथा है। और शांति पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं टिकेश भैया, आपने भी बहुत कुछ किया है, शांति मिल जाए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े करोड़पति से मेरी मुलाकात हुई भैया अचानक। वैसे तो मेरे पास कम मिलते हैं, क्यों, हम उस लायक हैं नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने सुना है जिनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस रहता है शांति मिल जाती है। मैंने कहा भैया मिली क्या? कहते हैं गुरुजी मैं भी सोच रहा था कि करोड़ों का बैंक बैलेंस जब मेरे जीवन में हो जाएगा तो मुझे शांति मिलेगी। मैंने खूब मेहनत करी और करोड़ों का बैंक बैलेंस बनाया। मैंने कहा मिले। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने सोचा कि अच्छा सा एक महल बन जाए तो शायद मुझे शांति मिलेगी। मैंने करोड़ों के एक महल बनवाई, शांति तो नहीं मिली। फिर मन ने कहा शायद एसी वैसी नहीं लगी इसलिए नहीं मिल रही होगी, गर्मी ज्यादा है। हर कमरे में मैंने एसी डलवा दी। मैंने पूछा मिली? बोले गुरुजी नहीं मिली। बोले और कुछ किया? बोले हाँ 20-25 लाख की ना एक गाड़ी लेकर के आया मैं। क्यों? मार्केट से घर दूर थी तो मैंने सोचा शायद इसलिए शांति है, तो मैंने 25-30 लाख की कार लाई, 2-4 महीना घूमा, अच्छा लगा, लेकिन शांति तो मिली नहीं। उन्होंने मुझे कहा आप बताइए, आप कथावाचक हैं, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है? मैंने कहा सीधी सी बात है, मान लो टिकेश भैया, मान लो किसी मनुष्य के सिर में दर्द हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? बोले सीधा मेडिकल स्टोर जाना चाहिए और जाकर के स्टोर में जाकर के कहो कि मुझे सिर में दर्द है, सारीडान की गोली दे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर में दर्द भई है और जाकर के खरसिया के सब्जी मंडी में खड़े हैं, वहां चिल्ला रहे मेरे सिर में दर्द है। मंडी वाला दे देगा दवाई? मंडी वाला तो यही कहेगा मेरे पास आलू प्याज है, बोरी बोरी ले जा, क्या करना है ले जा। अब जिसके पास में जो होगा वही देगा ना। दुनिया में भटक रहे हैं मेरे प्यारे शांति पाने के लिए, लेकिन आज आकर के पता चला कि वो शांति दुनियादारी में नहीं, वो शांति तो सिर्फ भगवान के नाम में है और भागवत की कथा में है। वो शांति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो शांति एक कथा तुमको दे करके जाएगी। ये खासियत है इसमें, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। या तो समझाने वाला ठीक से नहीं मिल रहा है या मनुष्य समझना नहीं चाह रहा है। कितने के जीवन को बदल दिया टिकेश भैया, कितनों के। अभी आएंगे कथा में मिलिएगा। हाँ कई लोगों की फोन आज फिर बज रही है, गुरुजी कहाँ हैं? बोले हम यहाँ आए हैं। बोले हमारे क्षेत्र में है, आ रहे हैं। अभी अभी मैंने सतिया में कथा गाई, एक प्रिंसिपल हैं, सुन रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से। जब मैंने कथा पूर्ण करी तो आई मेरे पास में सुबह सुबह, तो मेरा जो सेवादार है ना, जो मेरे लिए भोजन बनाते हैं, वो जल्दी मुझसे मिलने नहीं देते। मैं भीतर आराम कर रहा था तो कहा कि बहुत जरूरी है। कहा गुरुजी तो आराम कर रहे हैं, वो जल्दी मिलते नहीं किसी से। मैं आजकल ना भैया ज्यादा लोगों से नहीं मिल रहा हूँ, मैं अपने आप को कमरे में बंद रखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे।
अपना भी कुछ ध्यान है, दुनियादारी में कहां फंसे रहो। उसने जीत करी तो महाराज उसने दरवाजा खोली, कहते हैं गुरुजी कोई मिलने आए। बोले हमने कहा भेज दो, जरूरी है तुम्हें। आके कहती हैं गुरुजी आपकी कथा मैंने सुनी और इतने दिन से मैं जो कुछ खा रही थी आज मुझे जाके समझ आया है कि वो खाना कितना बड़ा अपराध है। मैं आज आपके पास में 2 संकल्प करवाने आई हूं। क्या? आज से मेरे जीवन से मांस भक्षण बंद और आज से मेरे जीवन में एकादशी का व्रत मैं चालू कर रही हूं। मैंने कहा मेरा सपना आना सार्थक हो गया। अब एक एक कथा में एक एक व्यक्ति यदि बदल रहे हैं तो मुझसे इससे बड़ा और क्या चाहिए। पैसा कमाना चाहता ना टिकेन भैया तो आज 178 कथा में कितने करोड़ों का मंजिल बना लिखवा होता। लेकिन आप मेरे घर को देखें, शौक ही नहीं रहा। जो प्यार से दे दिया, जो मिल रहा है मेरे प्रभु की प्रसाद समझ करके ग्रहण कर रहे हैं और जीवन चल रही है। और क्या चाहिए? और चकाचक है जीवन। आप लोग तो कष्ट में होंगे लेकिन मेरे समान सुखी दुनिया में नहीं है। हाँ, क्यों? जिसके जीवन में प्रभु का नाम आ चुका है वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। और मेरा तो 24 घंटा इसी में बीतता है। अब लवन से कथा गा के आए हैं परसों, आज यहाँ ड्यूटी चालू हो गई। यहां से गा के जाएंगे 24 तारीख को, 27 को फिर ड्यूटी चालू है। 27 को गा के सकेंगे 4 तारीख को, 6 तारीख को फिर कोरबा। क्या दिक्कत है भैया? इससे बड़ा और कोई सुख है? आप चकाचक नाश्ता भेजवा रहे हैं, भोजन भेजवा रहे हैं, अपना तो कुछ लग नहीं रहा है। और जो कुछ मिल रहा है ये सब मेरे प्रभु की कृपा से मुझे मिल रही है और ये जीवन का सबसे बड़ी सार्थकता है।